everyone, welcome to your class. Today we will do the second part of the question paper. We were on the 16th question, C part. So let's start the class. C part you have to add. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था. आपने अगर फर्स्ट क्लास इसकी नहीं देखी है आप वो जाके चेक कर सकते हैं. दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर ऑफ थर्ड क्लास. सारे टॉपिक्स जो इसमें इंक्लूडेड हैं वो भी मैंने वहाँ उस क्लास में बताए हैं, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं. सी पार्ट में अब हमें रुपीज़ में दिया हुआ है, इसको हम ऐड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, ऊपर हमें यूनिट्स लिखनी होती है. हम यूनिट्स राइट करते हैं बिकॉज दीज आर 127 रुपीज़ एंड 30 पैसे. इस तरह से हम लिखते हैं. तो अब इसको हम लिखेंगे 16th एंड सी पार्ट. यहाँ आप लिखेंगे रुपीज़ एंड दिस इज़ पैसे. आप यहाँ पे प्लेस वैल्यूज़ भी मेंशन करेंगे. 100, टेंस, वंस and this is tens and ones because these are 2 digits number. Now write the numbers 127 and ये this is 30 पैसे, 164 and 50 पैसे. इस तरह से आपने इसको लिखा. Now what will you do? We will add. आपको सम का जो बीच में साइन होता है वो बहुत ध्यान से चेक करना होता है, कौन सा साइन है, उस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे. Now we will add. 0 will become 0. 3 plus 5 is 8. 7 plus 4 is 13. 7 plus 4 is you will add by counting forward. अब आप इतने छोटे बच्चे नहीं हैं, आप लाइन से ड्रॉ करेंगे. आप कैसे ऐड करेंगे? 7 is there already. You will start the counting from 8. So 8, 9, 10 and 11. आपको फिंगर्स में कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम है तो वो मेरे क्लास पे वो भी अपलोडेड है, वो आप जाके चेक ज़रूर कीजिएगा. आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलेगी. So 7 plus 4 is 11. This is 1. 2 plus 1 is 3 and 6 plus 3 is 9. 1 plus 1 is 2. यहाँ आप आंसर इसका कैसे राइट करेंगे? आंसर इज रुपीज़. जिस भी यूनिट में आपको क्वेश्चन दिया गया है उसी में आप आंसर राइट करते हैं. 291 एंड 80 पैसे. पैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमने पॉइंट लगाया है, तो हमें यहाँ पे पैसे राइट करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट इज डी पार्ट. रुपीज़ 457 and 50 पैसे and this is rupees 301 and 10 पैसे. You have to subtract. Again आप क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे आप डी पार्ट. इस क्वेश्चन पेपर का PDF भी उस क्लास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्लूडेड है, वहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ लिखेंगे आप रुपीज़ एंड पैसे. अगेन आप प्लेस वैल्यूज़ लिखेंगे, टेंस एंड वंस. नाउ write the numbers 457 and this is 50. Now 301 and 10 पैसे. Now we will subtract. इसको अब हमें माइनस करना है. 0 में से 0 गया 0. 5 minus 1 is 4. 7 minus 1 is 6. 5 minus 0 is 5. 4 minus 3 is 1. This is very simple calculation. आंसर आप यहाँ पे इसी तरह से राइट कर देंगे. रुपीज़ 156 एंड 40 पैसे. इस तरह से इसका सोल्यूशन हो जाएगा. ऑलराइट, आगे अब हम चलते हैं. नेक्स्ट 16 क्वेश्चन हमारा डन हो गया है. 17th. रीड एंड आंसर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. द लेंथ ऑफ अ क्लॉथ इज 15 मीटर. फाइंड इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर्स. आपको क्या करना है? लेंथ ऑफ क्लॉथ क्या दे रखी है? 15 मीटर्स दे रखी है. सेंटीमीटर्स में आपको इसको कन्वर्ट करना है. आपको ओरली करना है, इतना आपको ओरली कैलकुलेशन इस टाइम आनी चाहिए. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स. सो 15 मीटर्स इज इक्वल्स टू 1500 सेंटीमीटर्स. यू विल सिंपली राइट द आंसर 1500 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन अ हॉस्पिटल एंड अ मार्केट इज 8 किलोमीटर. फाइंड इट्स लेंथ इन meters. Kilometers to meters. 1 kilometer is equals to 1000 meter. So 8 kilometer is equals to 8000 meter. This is simple. Next, a pack of detergent weighs 1500 grams. Find its weight in kilograms and grams. अब क्या चीज़ है इसमें? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं, राइट. तो अब हमें क्या करना है? 1500 ग्राम्स दिए हुए हैं, उसमें वो पूछ रहे हैं इसमें कितने किलोग्राम्स हैं कितने ग्राम्स हैं. जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आए आपको ये बहुत सिंपली कन्वर्ट करना है. कैसे आप कन्वर्ट करेंगे? इसमें
4 डिजिट नंबर है एंड 1000 ग्राम्स होते हैं 1 किलोग्राम में, राइट। तो आप क्या करेंगे, 1 किलोग्राम है इसमें, 1 किलोग्राम एंड सिंपली आप 500 को सेपरेट कर देंगे 500 ग्राम्स। सिंपल इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें 1 किलोग्राम है एंड 500 ग्राम्स है। इस तरह से ये क्वेश्चन देखेंगे अब आप। A cane has 1350 milliliter of oil in it. Find the quantity of oil in liters and milliliters. Again, 1 liter is equals to 1000 milliliter, right? अब इसको हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, 1 और 350 को आप सेपरेट कर देंगे। सो 1 लीटर्स है एंड 350 इसमें मिलीलीटर्स हैं। सिंपली इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपको सिर्फ इतना इसमें आंसर करना है। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग टाइलिंग पैटर्न। फिर 17th क्वेश्चन इज डन, वी आर ऑन 18th नाउ। कंप्लीट द फॉलोइंग टाइलिंग पैटर्न। जिस तरह से ये ड्रॉ हुए हैं उसी तरह से आपको इसको सेम यहाँ पे ड्रॉ करना है। एक ही आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इस तरह से आप सेम आप ड्रॉ करेंगे। टाइलिंग पैटर्न मीन्स सेम है, आपको उसी तरह से इसको सिंपली बस ड्रॉ करना है एंड देन यू हैव टू कलर इट। ऑलराइट, इस तरह से आप पूरा भी एक साथ इसको कवर करेंगे तो यू विल डू इट फास्ट। इस तरह से, क्योंकि पेपर होता है, पेपर में हमें थोड़ा फास्ट काम करना होता है, इसलिए हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो डू दिस लाइक दिस। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे एंड अब क्या करेंगे, इसमें आप स्काई ब्लू कलर है, इस तरह से आप स्काई ब्लू कलर कर देंगे। सो दिस विल बिकम द टाइलिंग पैटर्न। इस तरह से टाइलिंग पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ इस तरह से आप इसको कलर कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ इस तरह से ये इसका टाइलिंग पैटर्न कंप्लीट हो गया। ऑलराइट, यहाँ लाइक दिस। ओके, सेकेंड पार्ट इसका आप खुद ट्राई करेंगे। बहुत सिंपल होता है पैटर्न को फॉलो करना। सिंपली आपको बस एक फॉलो करना होता है किस तरह से पैटर्न बना हुआ है, किस तरह से ड्रॉ हुआ है। नंबर पैटर्न्स होते हैं, ये पैटर्न्स ड्राइंग पैटर्न्स होते हैं, टाइलिंग पैटर्न्स जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत सिंपली सॉल्व हो जाते हैं। इस तरह से इसका पैटर्न बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स। A fraction is defined as a part of a whole or collection of objects. This is true. A fraction is defined as a part of a whole. एक whole का simple एक part को हम क्या बोलते हैं, fraction बोलते हैं। This is true. Next, when the minute hand is on the left hand side of the clock, we mention the number of minutes to the previous hour. What does it mean? Minute hand कहाँ है, left hand side में है एंड आपको क्या कर रहे हैं वो, वी मेंशन द नंबर ऑफ मिनट्स। जो नंबर ऑफ मिनट्स हैं वो हम प्रीवियस आवर पे मेंशन करते हैं, मतलब उससे पीछे वाले आवर पे हम मेंशन करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। लेट मी शो यू द क्लॉक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज द क्लॉक, दिस टाइम इज 5:40, दिस इज 5:40। अब वो क्या कह रहे हैं, व्हेन द मिनट हैंड इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे है मिनट हैंड, और आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मिनट्स हम किस पे शो करते हैं, प्रीवियस आवर पे शो करते हैं। इसको हम 6:30 नहीं बोलेंगे, 6:40 नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, 5:40। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, a figure through which a line can be drawn to divide it into two equal halves is called a symmetrical figure. Yes, in which a figure is divided by a straight line into two halves, right? So it is called a symmetrical figure. For example, let me explain you like this image. If I draw a line in the center, it is divided into two equal parts, right? And if the image is like this, and if I draw a line in the center, is it divided into two equal parts? No. So this is the same question. A figure through which a line can be drawn to divide it into two equal halves is called a symmetrical figure. उस figure को हम symmetrical figure बोलते हैं. This is true. Sarita bought half a kilogram of apples while Rita bought 500 grams of apples. Rita bought more apples. This is very funny, right? Half a kilogram means
500 grams only. Half a kilogram मतलब kilogram का half. Half means 500 grams. And Rita also bought 500 grams. So who bought more? Nobody bought the more apples. They both bought equal apples. So this statement is false. Next, the following table shows the number of students who did not do their homework during a week. Alright, ये क्या टेबल शो कर रहा है? इन डेज में किन बच्चों ने अपना होमवर्क नहीं किया था. रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन यूजिंग अ पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको क्या करना है? एक पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है. पिक्टोग्राफ मीन्स, पिक्टोग्राफ नाम से आप समझेंगे हम एक पिक्चर लेके चलते हैं, लाइक स्माइली, आइसक्रीम ट्री, एनीथिंग, बट इट शुड बी स्मॉल इन साइज. सो ये कौन सा क्वेश्चन है? 20th. एंड वी विल ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप यहाँ राइट करेंगे, यहाँ आप डेज राइट करेंगे, एंड यहाँ आप पिक्टोग्राफ यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे. आपको क्या चाहिए इसमें? आपको एक स्केल सबसे पहले पता होना चाहिए, आप किसके अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करेंगे. बिकॉज यहाँ पे 1 है तो आपको 1 लेना ही होगा. बिकॉज अगर आप मान लो, लेट्स से मैं अगर एक एग्जांपल लेती हूँ, स्केल मैं बना रही हूँ यहाँ पे 1 स्माइली का. 1 स्माइली इज इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट. 1 स्टूडेंट ही मैं बना रही हूँ. बिकॉज अगर मान लो 1 स्टूडेंट, सॉरी नॉट एस, राइट, तो क्योंकि यहाँ पे 1 है इसलिए मुझे एक 1 बनाना पड़ेगा. अगर मान लो मैं 2 लेती हूँ, स्माइली इज इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स, तो मुझे एक स्माइली फिर हाफ ड्रॉ करनी होगी, तभी मैं 1 स्टूडेंट शो कर पाऊंगी ना. इसलिए मैंने यहाँ पे 1 ही रखा है. बिकॉज नंबर्स आर स्मॉल, तो इसमें आपको कोई भी इशू नहीं होगा. अब आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ राइट करेंगे, 2, 1, 4, 6 एंड 3. डेज आर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, Thursday. You can write the full form also. I am writing the short form. अब ये क्या है? 2 स्टूडेंट्स हैं. आप 2 स्टूडेंट्स कैसे शो करेंगे? 1 स्माइली एंड 2 स्माइली, because 1 smiley is equals to 1 student. This is only 1, so we will draw 1 smiley. 4 means 4 smileys. 3 and 4 smileys. Next, 6 means 6 स्माइलीज. जब भी स्केल आप 1 के इक्वल रखते हैं तो दैट मीन्स आपको इक्वली इसमें ड्रॉ करना है. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1 मोर. दिस इज 6. नेक्स्ट 3 आप सिंपली 3 ड्रॉ कर देंगे. दीज आर, सो दिस इज हाउ पिक्टोग्राफ इज ड्रॉन. अब इसका हम क्वेश्चन देखते हैं. ऑन विच डे द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिड नॉट डू देयर होमवर्क. ऑन विच डे इट हैपेंड? कौन सा हुआ था? हाइएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस में हुए थे? Thursday को. So you will write Thursday. On which day the least number of students did not do their homework? Least means सबसे कम. So this is Tuesday. Alright, very simple question. Next, section D. Tick whether the container can hold more or less than half liter of liquid. आपको यहाँ पे कंटेनर्स दिए गए हैं डिफरेंट टाइप्स के. आपको क्या करना है? अगर ये मोर देन हाफ लीटर इसमें ऑक्यूपाई कर सकते हैं लिक्विड को, तो आपको मोर देन पे टिक करना है. अगर कम है तो आप लेस देन पे टिक करेंगे. सो बकेट इज मोर देन हाफ लीटर, उससे ज़्यादा ये ले सकती है. दिस बॉटल, बिकॉज ये बॉटल हमें शॉर्ट स्मॉल लग रही है तो इसके लिए हम लेस देन ही रखते हैं. ये क्या है? बकेट, इसको भी हम पूरा रखेंगे. मोर देन हाफ लीटर, इसमें भी ज़्यादा आ जाता है. ग्लास इज मोस्टली 200 ml, राइट, तो उसको हम लेस देन रखेंगे. कप में भी लेस देन रखेंगे. इस तरह से आपको सिर्फ टिक करना है इसमें. नेक्स्ट इज कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. लवन्या गेट्स अप एट 7 o'clock व्हेन द सन डैश. आपको यहाँ क्या करना है? यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ रीड करना है और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको पुट करना है. सो अब देखिए ऑप्शंस क्या क्या है. इवनिंग, मॉर्निंग, मिनट्स, सेकेंड्स, hours, afternoon, days and rises. Now read the paragraph. Lavanya gets up at 7 o'clock when the sun dash. sun के लिए आप फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे? sun rises. 1 में अभी राइट कर रही हूँ, आप पूरा लिखेंगे. She wishes good dash to everyone in the house. When we wake up, what do we wish? क्या विश करते हैं हम? good morning. यहाँ पे हम 2 सेकेंड पे ये आएगा. Then she takes a bath for 10 to 15 dash. 10 to 15 minutes, right?
बाथ लेने में, नहाने में कितना टाइम लगता है? 10 to 15 मिनट्स. So this is the correct option, third. And gets ready for the school. Then she has a breakfast and goes to school. She spends 5 dash there. स्कूल कितने आवर्स में होता है? स्कूल मिनट्स में नहीं होता है ना, तो इसमें हम कंफ्यूजन नहीं होंगे. यहाँ पे अगर हम लिख देंगे 10 to 15 आवर्स तो ये रॉन्ग हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू द वर्क डन हमें टाइम उसमें उसी तरह से स्पेंड करना है. शी स्पेंड्स 5 आवर्स देयर. स्कूल में कितना टाइम लग जाता है? आवर्स लगते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसको. शी गेट्स होम इन द डैश. कब आते हैं स्कूल से हम वापस? कब आते हैं? इन द आफ्टरनून. तो इसको हम 5 ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे. हर मदर गेट्स अ लंच इन डैश विद द ब्लिंक ऑफ एन आई. हर मदर गेट्स अ लंच इन, मतलब कोई काम जल्दी से हो रहा है तो मतलब इन सेकेंड्स. सेकेंड्स में जल्दी में काम हो जाता है. विद द ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब आँख झपकते ही उनका खाना आ जाता है. देन इन द डैश शी गोज फॉर अ बैडमिंटन क्लासेस. बैडमिंटन क्लासेस के लिए कब जाते हैं? इन द इवनिंग. नाउ 7th पार्ट. शी गोज फॉर अ बैडमिंटन क्लासेस विच आर हेल्ड 6 dash a week. 6 days a week. This is the 8th option. This is Lavanya's daily routine. इसमें सिंपल था, आपको सिर्फ पैराग्राफ रीड करना है और यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं. अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द वर्क डन आपको उसी तरह से यहाँ पे सही ऑप्शन टिक करना है. नेक्स्ट इज बैलेंस द थिंग्स बाय ड्राइंग द शेप्स अकॉर्डिंग टू द वेट्स दैट फॉलो. यहाँ पे क्या किया गया है? बैलेंस द थिंग्स बाय ड्राइंग द शेप्स. आपको क्या करना है? शेप्स ड्रॉ करनी है. जैसे स्टार की दी हुई है 10 ग्राम, स्क्वायर इज 50 ग्राम, ट्राइंगल इज 100 ग्राम, सर्कल इज 500 grams एंड दिस इज डायमंड शेप यू कैन से. अब हम इसमें देखते हैं 200 grams. 200 grams है. आप किस तरह से शो करेंगे? 2 times आप अगर ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे सो दिस विल बी इक्वल टू 200 grams. तो यहाँ पे आपको इस तरह से ये ट्राइंगल्स आप ड्रॉ करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू 200 grams. नेक्स्ट इज 4 किलोग्राम 160 grams. 4 किलोग्राम है तो सबसे पहले आपको ये 4 times ड्रॉ करना है एंड 160 grams. सो कैसे करेंगे हम इसको? इस तरह से ये 4 times ड्रॉ किया डायमंड शेप. 1 2 3 एंड दिस इज 4. दिस इज 4 किलोग्राम. नाउ 160 ग्राम. 160 के लिए सबसे पहले आपको 100 चाहिए. नेक्स्ट इज 50. दिस इज विल बिकम 150 एंड देन 10 ऑल्सो. सो दिस विल बी इक्वल टू 4 किलोग्राम एंड 160 grams. इस तरह से आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे. नेक्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व कर सकते हैं इसको. आगे हम चलते हैं. कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटीमीटर्स इंटू मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स और मीटर्स. देखिए अब इसको आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है. सेंटीमीटर्स आर गिवन. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है. उस तरीके से उस फॉर्मूला लगा के आप इसको कन्वर्ट करेंगे. मैं आपको पार्ट करके दिखाती हूँ. फर्स्ट पार्ट कन्वर्ट करेंगे हम. दिस इज 24th क्वेश्चन. 24th एंड ए पार्ट 6500 सेंटीमीटर. अब इसमें आप क्या करेंगे? आप फॉर्मूला राइट करेंगे. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं. अब आपको ये देखना है, आपको सेंटीमीटर्स को मीटर्स में जाना है तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? एरो आप डाउन पुट करेंगे. इस तरह से आप कन्वर्जन करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. इसको आप क्या करेंगे? नीचे से जब भी एरो जाता है उसको हम डिवाइड करते हैं एंड जब ऊपर से जाता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं विच मीन्स मीटर्स टू सेंटीमीटर्स. तो अब हमें क्या करना है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं तो 6500 सेंटीमीटर्स है ये. इसको आप क्या करेंगे? इसको आप सेपरेट करेंगे. 6500 को आपको डिवाइड करना है 100 से. आप 100 से डिवाइड कर देंगे सिंपली तो 2 0 से 2 zeros कट हो जाती हैं विच इज़ विल बी इक्वल टू 65 मीटर्स. इस तरह से मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज बी पार्ट. बी पार्ट एक और हम करते हैं. 984 सेंटीमीटर्स. 984 सेंटीमीटर्स. सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे. 1 मीटर्स इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स. सेंटीमीटर्स से हमें मीटर्स में जाना है. वी विल पुट द डाउन एरो एंड वी विल डिवाइड. इस तरह से हम डिवाइड करेंगे. सो 984 सेंटीमीटर्स विच विल इक्वल टू 984 को आप 100 से इस तरह से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 9.84 मीटर. इस तरह से इसको हम सॉल्व कर देंगे. नेक्स्ट पार्ट आता है. इसमें सेंटीमीटर्स में सारी यूनिट्स दी गई हैं. आप देखिए सब सेंटीमीटर्स में है.
1200, 1105 सेंटीमीटर्स। सेम इसी तरह से आपको बस इसको कन्वर्ट करना है। इसको आप फिर इस तरह से राइट कर देंगे, दिस इज 9, ये क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर्स है एंड 84 इसमें मीटर्स हैं। इस तरह से कन्वर्जन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। While playing a musical game, some numbers are in different positions. The distance between different numbers are shown below. यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, एक म्यूजिकल गेम है। यहाँ पे आपको नंबर्स की डिफरेंट पोजीशंस दी गई है और इस पेज पे आपको क्वेश्चंस यहाँ पे जस्ट आंसर करने हैं। आप क्वेश्चन रीड करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन नंबर 2 एंड नंबर 5 इज 8.5 सेंटीमीटर। नंबर 2 एंड नंबर 5 में कितना डिस्टेंस है? नंबर 2 एंड नंबर 5 में कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 8.5 सेंटीमीटर। तो आपको ये देखना है इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आप डिस्टेंस इसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे? 2 to 5 आप क्या हो जाएगा? दिस इज 6, दिस इज 2, 6 + 2 इज 8 एंड 8 + 2 इज 10। सो दिस इज रॉन्ग। एंड सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.5 दे रखा है एंड पॉइंट का यहाँ पे कहीं भी डिस्टेंस नहीं है, तो ये तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट भी इसी तरह से आप कर सकते हो क्योंकि पॉइंट में आंसर है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, राइट। एंड नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive नंबर इज 2 सेंटीमीटर्स। कंजिक्यूटिव मतलब जो एक साथ नंबर होते हैं उनका स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। आप देखेंगे सेंटीमीटर्स, 2 सेंटीमीटर्स, 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स का 2 सेंटीमीटर्स है। येस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2 numbers नंबर 3 एंड नंबर 6 आर 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट। 3 एंड 6 क्या है? 8 सेंटीमीटर्स दूर है। सो कितना हो जाएगा? 2 + 2 4 एंड 6 + 4 इज 10। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वो 8 बोल रहे हैं बट डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive नंबर्स इज 6 सेंटीमीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है? 6 सेंटीमीटर्स। येस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखेंगे आप 5 to 6 में भी डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है एंड 2 and 3 में भी डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर्स है। सो मैक्सिमम डिस्टेंस है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर हमारा सॉल्व होता है। मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।